अ विमेन मुझे लगता है कि कभी कभी हम अपने आप को इग्नोर कर देते हैं। आप चाहे हाउसवाइफ है, चाहे वर्किंग वुमेन है, चाहे आप न्यूक्लियर फैमिली में रहती हैं, चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, चाहे आप सिंगल हैं या आप मैरिड हैं या वट एवर यू आर, इफ़ यू आर अ वुमेन, मैं सभी वुमेन को रिक्वेस्ट करूंगी, वो भी उनका लाइफ का रूटीन है, अपने लिए 5 से 10 मिनट तो आप स्पेयर कर ही सकते हैं और करने चाहिए भी, क्योंकि आपको भी मेंटल रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। आप अपने आप को समझिए, जानिए, ट्राई टू एनालाइज योर सेल्फ। हाय गाइस, वेलकम टू कैची फ्यूजन, आई एम शालू। अगर आपको भी वही इश्यूज आ रहे हैं जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, तो आप शायद मुझसे रिलेट कर पाएंगे। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और नाउ अ यूट्यूबर आप कह सकते हैं। समटाइम्स आई डू फील कि यार आई एम बोर ऑफ दिस रूटीन नाउ। सो आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं इस रूटीन से बोर हो गई हूँ एंड आई वांट टू गेट रिड ऑफ इट। तो अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैंने अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस किए हैं। पूरा टाइम बच्चों के पीछे और अपने घर के पीछे निकल जाता था, तो आई यूज टू फील कि यार मेरी तो कोई वर्थ ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रही। जो मुझसे रिलेट कर पाएंगे वो अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो अगर आप एक हाउसवाइफ है, आप पूरा दिन घर में ऑक्यूपाई रहती हैं, अपने काम में बिजी रहती हैं, पर आपके बैक ऑफ द माइंड में बहुत सी चीज़ें चलती हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपको उनके फ्यूचर की चिंता है, अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो उनकी जॉब की चिंता है, अगर बच्चे आपके जॉब उनमें दे आर वेल सेटल्ड तो आपको उनकी शादी की चिंता है, फिर उनके बच्चों की, एंड सो ऑन। और ये प्रोसेस जो है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। लेकिन इस सब में एज अ विमेन मुझे लगता है कि कभी कभी हम अपने आप को इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने भी अपने आप को इग्नोर रखा कि मैं बिजी रहती थी अपनी फैमिली में ही, अपने बच्चों में ही, पर माई किड्स आर ग्रोन अप नाउ। तो आई हैव सम टाइम, आई हैव सम स्पेस कि मैं अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालूं। और मैं सभी विमेन को रिक्वेस्ट करूंगी, वो जिस भी तरह के लाइफ रूटीन में है, जो भी उनका लाइफ का रूटीन है, अपने लिए 5 से 10 मिनट तो आप स्पेयर कर ही सकते हैं और करने चाहिए भी, क्योंकि आपको भी मेंटल रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। तो आपको अपने आप को मेंटली रिलैक्स करने के लिए कहीं जाना ज़रूरी नहीं है। आप वो चीज़ करिए जो आपको खुशी देती है। सबसे पहले आप अपनी पर्सनैलिटी को चेक करिए, अपने आप को टटोलिए। तो मैंने अपने आप को काफ़ी टटोला और मैंने ये पाया कि मैं भीड़ भाड़ में ज़्यादा पसंद नहीं करती जाना, ज़्यादा लोगों से मुझे इंटरेक्ट करना पसंद नहीं है। मैं ज़्यादातर चुप रहती हूँ, अपने काम में बिजी रहती हूँ। सबका अपना नेचर होता है। एनीवेज, आप अपने आप को समझिए, जानिए, ट्राई टू एनालाइज योर सेल्फ। पूरा दिन आप अपनी फैमिली को देते हैं, रात के 5-10 मिनट या सुबह के, वेन एवर यू आर फ्री। और अगर आपकी फैमिली का बहुत प्रेशर है या आप ऐसी जगह पे हैं आपके पास फ्री टाइम नहीं है, तो भी मेडिटेशन में आप बैठते होंगे, पूजा के लिए बैठते होंगे, तो भी 5-10 मिनट आपके पास होते हैं। आप कुकिंग कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं। और अगर आपके पास फेयर इनफ टाइम है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो जस्ट एनालाइज योर सेल्फ। द फर्स्ट स्टेप फॉर काम माइंड इज टू एनालाइज योर पर्सनैलिटी। तो मैंने अपनी पर्सनैलिटी को कैसे एनालाइज किया? आई स्टार्टेड टू बी काम। मैंने अपने आप को शांत रखने शुरू किया। मैंने किसी से अलग नहीं किया अपने आप को, और करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। आपकी फैमिली ही आपकी लाइफ है। तो आप क्या करिए कि अपने आप को एनालाइज करिए और ये देखिए कि क्या है आपके टेस्ट, क्या है आपकी हैबिट्स, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खुशी देती हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप अनॉय हो जाते हैं, जो आपके गुस्से को बढ़ा देती हैं या आपका टेम्परामेंट आप लूज़ कर देते हैं। तो उन चीज़ों से आप दूर रहिए। आपके घर में अगर झगड़ा होता है तो आप झगड़े को अवॉइड कर लीजिए। अगर आपको कोई भी चुगली करती है, आपको पसंद नहीं है, तो आप बिज़ी हो जाइए। तो आप बिज़ी होंगे तो कोई बॉदर नहीं करेगा आपको। अगर आप क्वाइट रहना पसंद करते हैं तो अपने लिए कुछ टाइम निकालिए कि क्वाइट रहिए और एनालाइज कीजिए कि क्या है आपकी पर्सनैलिटी। मेरी पर्सनैलिटी है कि मुझे ज़्यादा लोगों के बीच उठना बैठना, भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं है। आई वॉन्ट टू बी क्वाइट। तो अगर आपका वैसा नेचर है तो उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन एट टाइम्स आपको एडजस्ट करना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने में ही बिजी हो गए, अपने आप को साइड कर लिया, ऐसा नहीं। इससे तो आपके मन में और आपके एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। आप कैसे अपने माइंड को रिलैक्स रखें, ये सबसे बड़ी प्लानिंग है। ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है कि कैसे आप अपने माइंड को रिलैक्स रखेंगे। इफ़ योर माइंड इज रिलैक्स, योर बॉडी इज ऑटोमेटिकली रिलैक्सड। इफ़ योर माइंड इज स्ट्रेस्ड, your body will be automatically stressed. So relax your mind first and then your body will be relaxed automatically. क्योंकि आप अगर सो रहे हैं और आपके दिमाग में कुछ कुछ चल रहा है,
तो वो रेस्टफुल स्लीप नहीं होगी, शायद आप एक हेडेक के साथ ही उठेंगे। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अगर मैं सो रही हूँ और मेरे सबकॉन्शियस में कुछ कुछ चल रहा है तो मैं बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं कर सकती। मैं उस 2 घंटे की नींद के बाद भी अपसेट ही उठूंगी विद अ ग्रेट हेडेक कि मुझे हेडेक हो रहा है, आई नीड टू टेक अ पिल। तो आप उस पिल को भी अवॉइड कर सकते हैं और उस हेडेक को भी, अगर आप अपने आप को रिलैक्स करें। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि पर्सनली मैं बात करूँ तो मैं अर्ली राइजर नहीं हूँ, मुझे कई इश्यूज हैं तो मैं नहीं सो पाती। अगर आप अर्ली राइजर हैं तो ये आपके लिए एक वरदान है। तो अपने माइंड को रिलैक्स करिए और अपने लिए 5-10 मिनट स्पेयर करिए अपने रूटीन में से, और अपने लिए वो चीज़ें करिए 5 से 10 मिनट निकाल के जो आपको खुशी देती है, वेदर इट्स कुकिंग, वेदर इट्स गार्डनिंग, वेदर इट्स पेंटिंग, और आपको कुछ और आपका कोई टैलेंट है जो आपको खुशी देता है, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको खुशी देती है। गॉसिपिंग से किसी को खुशी नहीं होती, मैं मानती हूँ। मोमेंट्री आपको अच्छा लगता है कि आपने उसकी बुराई कर ली, उसके बारे में आपको पता चल गया, पर सूनर और लेटर यू विल हैव अ गिल्ट, क्योंकि जो आज आपके साथ किसी के बारे में बात कर रहा है वो कल आपकी बात भी किसी के साथ करेगा। तो इस सब से दूर रहिए, अपने माइंड को रिलैक्स करिए, मेडिटेट करिए अगर आप कर सकते हैं। या अगर आपका मेडिटेशन में भी उतना ध्यान नहीं लग रहा तो एटलीस्ट 5 से 10 मिनट बिल्कुल शांत होके मंदिर में बैठिए अपने, या कोई भी ऐसा शांत कोना अपने घर में देखिए जहां आप बैठ सकते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। सबसे पहले शांत मन से बैठिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए मेडिटेशन की, फिर बाकी चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, और 5 से 10 मिनट अपने रूटीन में से स्पेयर करिए कि क्या चीज़ आपको सेटिस्फेक्शन देती है। आई एम श्योर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपको पर्सनली एज अ वुमेन आपको सेटिस्फेक्शन देता होगा, आपके पर्सनल रूटीन के अलावा। आप ऑफिस जाती हैं पर आपका पेंटिंग करना शौक है तो उसको छोड़िए नहीं, संडे इज़ फ्री, या रात में भी आप 5-10 मिनट स्पेयर कर सकते हैं। आपको अगर शौक है तो आप अपने लिए टाइम निकाल ही लेंगे। आपको कुकिंग का शौक है तो आप ऑफिस भी जाते हैं तो आकर अपने लिए कुछ अच्छा कुक करके खाइए, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा। और इसी तरीके से आपको गार्डनिंग का शौक है तो सुबह सुबह अपने प्लांट्स के साथ 5-10 मिनट बिताइए। स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर आपका ध्यान है, वो चीज़ें आपको रिलैक्स करती हैं, तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। तो आप अपने मंदिर में 5 से 10 मिनट के लिए बैठिए शांत मन से, सब चीज़ों को मंदिर के बाहर छोड़ के। बुक रीडिंग कुछ लोगों को मैंने देखा रिलैक्स करती है, तो आप बुक रीड करिए, उससे भी आपको एक एनर्जी मिलती है, आपका माइंड रिलैक्स होता है। और इसी तरीके से अपने लिए कुछ चीज़ें ढूंढिए तो डेफिनेटली वो आपके मन को शांत करेंगे। मेरी समझ में 5 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके माइंड को रिलैक्स करती हैं। द फर्स्ट थिंग कि अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाइए, जो भी काम आप करते हैं उसे कंसंट्रेशन से करिए। आप कुकिंग करते हैं, आप पढ़ते हैं, आप कोई ऑफिस का काम है, कंसंट्रेशन से करेंगे तो आपका माइंड जो है वो ऑटोमेटिकली रिलैक्स रहेगा, क्योंकि आपको जल्दी है, कुछ समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन होगा, तो अल्टीमेटली कंसंट्रेशन भी जाएगी और माइंड भी रिलैक्स नहीं होगा। तो द फर्स्ट थिंग इज कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन से ही काम को करिए। किसी भी काम को कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं तो खाना बना रहे हैं, इधर उधर का कुछ नहीं। दूसरी चीज़ है मेडिटेट करिए, अगर आप कर सकते हैं कि मंदिर में बैठ गए, आपने शांत कोना पकड़ लिया और मेडिटेट किया, अच्छी बात है। अगर आपको मेडिटेट आप नहीं कर पाते तो 5-10 मिनट अपनी कंपनी में अकेले बिताइए, फ़ोन फान को सबको रखकर साइड में। अपने आप को रिलैक्स रखिए, वो चीज़ें करिए जो आपको खुशी देती हैं। अगर आप मेडिटेट करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो गार्डनिंग, कुकिंग, पेंटिंग, जो भी आप करना चाहते हैं वो करिए। और 5 से 10 मिनट अपने आप पे दीजिए सेल्फ एनालिसिस। आप अपने आप को एनालाइज करिए कि क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ें आप करना चाहते हैं, कौन सी चीज़ें आपको खुशी देती हैं और कौन सी चीज़ों से आप एनॉय हो जाते हैं, वो चीज़ें आप चेक आउट करिए। और चौथी चीज़, जो चीज़ आपको परेशान करती है उस चीज़ का ध्यान छोड़ दीजिए। आपके ज़्यादा ध्यान करने से वो चीज़ ना तो ठीक हो जाएगी ना तो दूर हो जाएगी, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, लेकिन उसको हर समय सोचते मत रहिए। सोचने से किसी भी चीज़ का हल नहीं निकलता, सोचना विकल्प नहीं है। और लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग, हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए। खुश रहेंगे तो सब चीज़ें अपने आप अपनी जगह पे बैठती चली जाएंगी। सो यही चीज़ें थी जो मुझे शेयर करनी थी, ये मेरे माइंड में थी एंड आई वांटेड टू शेयर इट विद यू गाइस। और जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको थोड़ी भी मदद मिली होगी इससे, वो मुझे
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो इसी के साथ ही आज का वीडियो यही कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।